हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 15 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो हर चैप्टर के, तो आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। आपको हर चैप्टर के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। अगर आप एमसीक्यूज चाहते हो तो वो भी है कम्युनिटी सेक्शन में क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है। आपके बैंक में इतना अमाउंट डिपॉजिट है। आपको इसके बेस पर अपने कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है, क्योंकि हमारे दोनों ही बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहे हैं। और वो डिफरेंस के रीजंस क्या है वो आपको दिए। इन सबको आपको ले करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है और चेक करना है कि आपका बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं करना। तो कैसे करोगे? आपको सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखना है। प्लस के कॉलम, प्लस आइटम और माइनस आइटम, दो कॉलम बनाने, जिसमें से जो आइटम आपको प्लस करना है वो आप यहां लिखोगे, और जो आइटम आपको माइनस करना है वो आप माइनस के कॉलम में लिखोगे। ऊपर डेट लिखोगे, किस डेट को आप ये बना रहे हो। जिस डेट को आप बना रहे हो उस डेट को लिखो। और सबसे पहले हमारी पासबुक का बैलेंस दिया है। पासबुक के बैलेंस को हम सबसे ऊपर लिखेंगे कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस का फेवरेबल है, तो प्लस के कॉलम में लिखोगे 12,560। अब इस बैलेंस को लेकर के आपको कैश बुक तक पहुंचना है। तो हर एंट्री को आपको सोचना है कि इस एंट्री को आपने कैश बुक में किया है या नहीं किया। किया है तो आपने क्या अमाउंट लिखी है। ये एक तरह से पजल है। पजल है जहां पर आपको पासबुक के अकॉर्डिंग नहीं, आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है कि आपने इस एंट्री को किया है या नहीं किया। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखो, जहां पर लिखा है चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹3200। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने एक चेक बैंक में भेजा डिपॉजिट करने के लिए, जो कि आप कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गए। अब बैंक में चेक पहुंचा तो बैंक में तो जमा हो गया, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर आप कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका मतलब कैश बुक में तो आपने बैंक का बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। तो हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है कि कैश बुक में ये एंट्री हमने की है या नहीं की। तो कैश बुक में ये एंट्री नहीं की तो हमें पासबुक में से भी यहां से माइनस करना होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। पासबुक में इससे बैलेंस इंक्रीज हो गया। चेक जमा किया तो चेक जमा करने से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। और अगर हमने कैश बुक में इसको ऐड नहीं किया तो हमें भी यहां पर इसको माइनस करना होगा, तभी तो बैलेंस मैच करेगा। आपको दो चीजों को मैच करना है, तो मैच करने के लिए एक चीज को दूसरे से सिमिलर करने के लिए जो जो चीजें डिफरेंट है उसको हटाना होगा। तो ये चीज हमने कैश बुक में नहीं की है, तो हम यहां से इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आपकी है कि आपके बैंक के कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम जो कि पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड। कैश बुक के क्रेडिट साइड पर जो बैंक कॉलम है वो ₹200 से अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब आपने उसकी टोटलिंग कम की है। मान लो उसका टोटल बनता है 10,000 और आपने उसका टोटल क्या लगाया, 9,800। तो पेमेंट साइड का टोटल अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब क्या है, आपने अपने बैलेंस को ज्यादा दिखाया। रिसीट साइड का टोटल मान लेते हैं आपका 20,000 है, ठीक है। और पेमेंट साइड का टोटल आपका बनता 10,000 है। अगर 20,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो आपका बैलेंस कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए ना। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, पेमेंट साइड का टोटल 9,800 रखा। तो 20,000 में से 9,800 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10,200। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। तो अगर आपने ये गलती कैश बुक में की है
तो हमें यहाँ पर पासबुक में भी यही गलती करनी होगी, 200 रुपीज का बैलेंस इंक्रीज करना होगा। क्योंकि ये गलती आपने की है, आपने एक तरह से 200 रुपए का खर्चा, 200 रुपीज का खर्चा शो नहीं किया है, एक्सपेंस शो ही नहीं किया। तो ये शो नहीं किया तो हम यहाँ पर भी शो नहीं करेंगे, वापस से प्लस कर देंगे, राइट। इसके बाद थर्ड है कि आपने जो बैंक ने चार्जेस जो आपसे लिए 300 रुपीज के, और 700 रुपीज का जो इंटरेस्ट आपको दिया, ये पासबुक में था, वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। पासबुक में आपके 300 रुपए बैंक चार्जेस के कटे हुए हैं। तो इससे क्या हुआ, आपकी पासबुक के अकॉर्डिंग 300 रुपए आपका बैलेंस घट गया, डिक्रीज हो गया, जो कि आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अगर कैश बुक में ये बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो पासबुक में भी हम वापस से प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक के अकॉर्डिंग आपको चलना है कि हमने ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया या नहीं किया। कैश बुक में हमने ये खर्चा नहीं डाला, हमने अपना बैंक का बैलेंस नहीं घटाया, तो हम वापस से इसको प्लस कर देंगे। इसी तरह से 700 का जो इंटरेस्ट आपको दिया बैंक ने, तो बैंक ने क्या किया, आपके बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन आपने इसको कैश बुक में नहीं लिखा, तो हम यहां पर भी इसको माइनस कर देंगे 700। आप यहां पर जो गलती करने वाले हो वो ये गलती करने वाले हो, नेट अमाउंट 400 से ही आप माइनस करने वाले हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, दोनों चीजों को आपको अलग अलग दिखाना है कि बैंक चार्जेस वापस से प्लस होंगे और इंटरेस्ट माइनस होगा। यहां पर ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि 8500 रुपीज का, 8500 रुपीज का चेक आपने इशू किया, जिसमें से 2500 के जो चेक है वो अप्रैल में जाकर के क्लियर हुए, प्रेजेंट हुए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके 6000 रुपीज के जो चेक है वो मार्च तक क्लियर हो गए, मार्च तक पेमेंट हो गई। तो बैंक ने आपके 6000 रुपीज से बैंक का बैलेंस कम किया, लेकिन कैश बुक में तो आपने जैसे ही इशू किए, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आपने कैश बुक में बैलेंस कितना कम किया, 8500 से। कैश बुक में 8500 से आपने कम किया, बैंक में पासबुक में आपका 6000 रुपीज कम है। तो अगर कैश बुक में 8500 से कम है, तो हमें क्या पासबुक में भी इतना ही बराबर करना होगा। तो 6000 तो माइनस हुआ है, 2500 का जो आपने माइनस नहीं किया पासबुक में, वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी कैश बुक में माइनस हुआ है। हमने तो जैसे ही इशू किए हमने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में तो जब प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए तभी बैंक माइनस करेगा, उससे पहले तो नहीं। अब ये चेक जाकर के अप्रैल में ही प्रेजेंट हुआ तो बैंक तो तभी पेमेंट करेगा। तो अगर ये पेमेंट हुई ही नहीं तो बैंक ने बैलेंस माइनस नहीं किया, वो 6000 का ही बैलेंस माइनस हुआ, 6000 का ही बैंक का बैलेंस कम हुआ पासबुक में। लेकिन कैश बुक के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो हमें यहाँ पर 2500 रुपीज माइनस करने होंगे पासबुक के बैलेंस से भी। अब आपको हर चीज समझ में आ रही है कि आपको इसे एक पजल की तरह से किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना है। नेक्स्ट है आपका, आपने एक चेक इशू किया कस्टमर को, चेक इशू किया कस्टमर को, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, किसी भी वजह से आपका वो क्लियर नहीं हुआ, कस्टमर को पेमेंट नहीं हो पाई। आपने तो जैसे ही इशू किया आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो क्या किया आपने, बैंक का बैलेंस कम कर दिया। तो कैश बुक में तो बैंक का बैलेंस 1000 रुपीज से कम हो गया, लेकिन जब बैंक में पहुंचा तो बैंक में तो ये डिसोनर हो गया, तो बैंक ने तो ये पेमेंट 1000 रुपीज की ही नहीं। तो बैंक ने जब पेमेंट ही नहीं की तो आपका बैंक का बैलेंस घटा ही नहीं। तो पासबुक में 1000 रुपीज हमारा डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन कैश बुक में ये डिक्रीज हो चुका है, तो हम इसको यहां पर माइनस करेंगे। 1000 रुपीज माइनस करो, चेक डिसोनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल 8000 रुपीज का, जो कि आपने बैंक से डिस्काउंट कराया। बीआर क्या होता है, एक तरह से जब डेटर आपको एक लेटर लिख के देता है, डॉक्यूमेंट लिख के देता है, और वो प्रॉमिस करता है कि वो आपको इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर देगा। मान लेते हैं उसने प्रॉमिस किया कि वो आपको 30 डेज के बाद आपको पेमेंट कर देगा,
अब आपको इस पेमेंट के लिए 30 डेज तक रुकना था, लेकिन आपने सोचा मेरी पेमेंट ये ब्लॉक हो रही है, तो क्यों ना मैं बैंक से जाकर के इसको डिस्काउंट करा लूं। यहां पर बैंक आपको 8,000 के बदले आपको ये पेमेंट पहले ही दे देता है, कि आपने ये लेटर बैंक को जाके दिया कि मेरे बिहाफ पर जब 30 डेज फिनिश होंगे तो आप ये मेरे डेटर से पेमेंट ले लेना। तो बैंक ये सर्विसेज देता है, वो आपको उस लेटर के बिहाफ पर आपको ये पैसा वापस दे देता है, पैसा आपको देता है, आपके पास फंड्स आ गए, आप उसको एंजॉय कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो 8,000 रुपीज को अपने बिजनेस में। अब ये जो 30 डेज का जो पीरियड था, ये बैंक के पास है बीआर। तो बैंक वेट कर रहा है, जब डेटर आपको पेमेंट करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, बैंक के पास हो जाएगी पेमेंट। लेकिन इन सभी काम के लिए बैंक चार्जेस भी लेता है। उसने चार्जेस लिए 200 रुपीज। आपने जो बीआर डिस्काउंट कराया, बैंक वो फ्री में नहीं कर रहा, उसने आपको 8,000 की जगह 7,800 रुपीज दिए। आपने ये चार्जेस अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। चार्जेस बैंक बैंक ने तो आपके पासबुक में डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए तो हम भी पासबुक में वापस से प्लस कर देंगे, राइट। जो चार्जेस कैश बुक ने माइनस नहीं किए तो वो आप भी प्लस कर दोगे। यहां पर क्लियर हो गया। इसके बाद आपने दो चेक इशू किए 800 रुपीज के, दो चेक इशू किए, 800 के दो चेक है। अपने एक सेलर को दो चेक आपने इशू किए 800 के, जिसमें से आपने कैश बुक में एक ही रिकॉर्ड किया। तो आपने कैश बुक में 800 रुपए से बैंक का बैलेंस कम किया, लेकिन आपने दो चेक इशू किए, तो दोनों ही चेक बैंक में पहुंचे होंगे पेमेंट के लिए, और जब बैंक में पहुंचेंगे तो बैंक पेमेंट भी कर देगा। तो बैंक ने तो 1,600 रुपीज की पेमेंट कर दी, और आपने कैश बुक में 800 की ही पेमेंट दिखाई। तो कैश बुक में 800 से बैलेंस कम हुआ, पासबुक में 1,600 से कम हो गया। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। अगर हमने 800 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए हैं तो हम 800 रुपए वापस से प्लस कर देंगे, 800 वापस से प्लस कर दो। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि यहां पर हमने इशू किए, तो ये तो लिखा नहीं कि बैंक में प्रेजेंट हुए। जब यहां पर नहीं लिखा ऐसा कुछ, तो आपको ये मान के चलना है कि वो बैंक में प्रेजेंट भी हुए और बैंक ने उसकी पेमेंट भी कर दी है, राइट। अब ये सब कुछ आपने ले लिया, जो जो हमें लिखा था, दिया था कि इस वजह से डिफरेंसेस है, हमने सबको अकाउंट फॉर कर लिया। अब देखते हैं क्या हमारा बैलेंस मैच कर रहा है। दोनों साइड का टोटल करो, प्लस के कॉलम का भी और माइनस के कॉलम का। हमने दोनों साइड का टोटल किया, तो प्लस का आ रहा है कॉलम का टोटल 14,060, और माइनस के कॉलम का टोटल है 7,400। मैंने आपको पहले भी एक टिप दी है कि आप पहले यहां से डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस क्या आ रहा है, 6,660 पॉजिटिव बैलेंस है। और जब प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है, आपका फेवरेबल बैलेंस आएगा। ये तो पता है यहाँ पर पासबुक का बैलेंस लिखा है तो नीचे कैश बुक का बैलेंस आएगा, लेकिन वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये कैसे फाइंड करोगे। उसको फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक बताई थी। अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा है, प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो आपका बैलेंस फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको लिखना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 6,660। हमारी कैश बुक में बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 6,660। तो हमने सारे डिफरेंसेस को मैच कर लिया और हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी तैयार है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हर एंट्री को आपको कैसे सोचना है और कैसे उसको लिखना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो। सभी सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करो कि प्लेलिस्ट में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट क्या है, वहां पर हर सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।